मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए सेकंड पार्ट दूसरा वीडियो लेके आया हूं। ओ लेवल के एग्ज़ाम जो जनवरी 2023 में होने वाले हैं, इसका जो पहला पेपर है M1 R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, इसका जो थ्योरी का एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी 14 को, उससे रिलेटेड बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अब मैं आपके सामने लेके आया हूं। इसका पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के 35 क्वेश्चंस को कवर किया गया था। और ये आज का जो वीडियो है, ये हमारे ओ लेवल के पहले पेपर का पार्ट सेकंड होगा। और आज के वीडियो में हम लोग जिस क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं वो लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड होगा। तो जो लिब्रे ऑफिस है, ये एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो ऑफिस के काम के लिए यूज किया जाता है। इसके अंतर्गत 3 ऐप होते हैं। इनमें पहला ऐप होता है कैल्क, जो एज ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। एक राइटर होता है जो एज ए वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होगा, और एक इम्प्रेस होता है जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी का होता है। जो आज का वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड आपको 100 नंबर के जो क्वेश्चंस मिलने हैं M1.R5 में थ्योरी के एग्जाम में, तो इसमें मान के चलिए कि कम से कम 25 से 30 नंबर के क्वेश्चंस लिब्रे ऑफिस से आते हैं। और अगर हमारा पार्ट 1 का वीडियो आपने नहीं देखा है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसको आप जरूर देखिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम से भी 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस आपको ओ लेवल के एग्जाम में मिलेंगे। तो अभी स्टूडेंट ज़्यादा ना देर करते हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मैं आपके सामने बहुत सारे एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो देखिए, लिब्रे ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है, इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें शॉर्टकट कीज, कमांड के शॉर्टकट कीज की बात होती है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है, इसमें ये पूछा जा रहा है कि सेव एज जो कमांड्स होता है उसका शॉर्टकट की क्या होगा। तो क्वेश्चन है हमारा कि विच फंक्शन की इज यूज्ड फॉर सेव एज कमांड इन लिब्रे ऑफिस। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कंट्रोल शिफ्ट एस। तो कंट्रोल शिफ्ट एस जो होता है, ये लिब्रे ऑफिस के ऐप में यूज किया जाता है सेव एज कमांड के लिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि प्रिंट प्रीव्यू कमांड के लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे। तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए जिस शॉर्टकट की का इस्तेमाल लिब्रे ऑफिस में किया जाता है वो कंट्रोल शिफ्ट ओ होगा। तो इसका सी वाला जवाब सही होगा, कंट्रोल शिफ्ट ओ। अभी आपके पास तीसरा क्वेश्चन है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस के कैल्क या राइटर या इम्प्रेस के ऐप से बाहर आना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट की क्या है। तो यहाँ भी आपका तीसरा वाला आंसर सही होगा। कंट्रोल के साथ क्यू को प्रेस करने से हम लिब्रे ऑफिस के ऐप से बाहर निकलते हैं। तो कंट्रोल क्यू इसका सही जवाब होगा। तो स्टूडेंट्स, अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके सामने, जो आपके ओ लेवल के एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनिवार्य रूप से इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट मिल जाए। और मैं खासकर अपने आईसीआईटी के स्टूडेंट्स, जो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं ओ लेवल के, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो में कमेंट जरूर डालें और कमेंट में अपना नाम लिखें, जिससे मुझे पता चल पाए कि किस स्टूडेंट ने हमारे वीडियो को देखा है। तो हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि एक कमांड होता है रिपीट। रिपीट कमांड जो है ये एडिट मेनू में मिलता है, कैल्क में भी है, इम्प्रेस में भी है और राइटर में भी है। अंडू रीडू के साथ रिपीट मिलता है। तो रिपीट का जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल शिफ्ट वाई है। तो कंट्रोल शिफ्ट वाई यानी कि पहला वाला आंसर सही होगा चौथे वाले क्वेश्चन का। आगे के क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक कमांड होता है पेस्ट। पेस्ट कमांड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब कोई मैसेज, कोई कंटेंट हम लोग कट या कॉपी करते हैं तो उसको लाने के लिए। तो पेस्ट के अंतर्गत ही एक कमांड मिलता है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो इस कमांड के शॉर्टकट की के
बारे में पूछा गया है, तो इसका जो शॉर्टकट की होगा वो होगा कंट्रोल आल्ट शिफ्ट और वी। तो ये जो शॉर्टकट की है ये लिब्रे ऑफिस के ऐप में यूज किया जाता है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए। अभी आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में काम कर रहे हो तो सेलेक्ट ऑल माने सारे सीट के सेलों को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग किस कमांड का प्रयोग करेंगे? तो इसका सही जवाब होगा कंट्रोल शिफ्ट ए। तो कंट्रोल शिफ्ट ए जो होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अपने सीट के सारे सेलों को सेलेक्ट करने के लिए। तो ये जो क्वेश्चंस है इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ना ए होगा, ना बी होगा, ना आपका डी होगा। इसका जो सही जवाब है वो है कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार। तो कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार से हम लोग लिब्रे ऑफिस कैल्क के सीट को सेलेक्ट करने का काम करते हैं, इससे सारे सेल हमारे सेलेक्ट हो आते हैं। हमारा जो 7वां क्वेश्चन है इसमें पूछा आ रहा है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में हैं तो एडिट मोड में अगर हम जाना चाहते हैं तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का हमें इस्तेमाल करना होता है? तो इसका जो सही जवाब है यहाँ 2 बार ये रिपीट हो गया है कंट्रोल शिफ्ट सॉरी सही जवाब जो होगा वो कंट्रोल शिफ्ट ई होगा। तो कंट्रोल शिफ्ट ई जो होगा ये एडिट मोड में आने के लिए हम लोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में हैं और आप कोई फार्मूला चलाते हैं सेल में तो फार्मूला को लिखने के बाद में इंटर करने पे हमारे फार्मूला हाइड हो आते हैं, उसके रिजल्ट्स हमें दिखते हैं। तो अगर हमें फार्मूले को शो करना हो तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो हमारा CTRL माने कंट्रोल की को प्रेस करने से जितने भी हमारे फार्मूले होते हैं फंक्शंस हमने चलाए होते हैं इस शीट पे वो हमें दिखने लगते हैं। अभी 9 नंबर पे पूछा आ रहा है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल का कमेंट लिखना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है? तो वो कंट्रोल आल्ट सी करके होगा, ये आपको इंसर्ट मेनू में मिलता है। तो अगर आप किसी सेल का कमेंट लिखने का प्लान कर रहे हैं तो इंसर्ट मेनू में जाके भी हम कमेंट चला सकते हैं या उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल आल्ट सी। हम लोग इसके माध्यम से भी ये काम कर सकते हैं। अगला पूछा जा रहा है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में हैं और अगर आपको किसी सेल में टाइम इंसर्ट कराना हो तो उसका शॉर्टकट की क्या होगा? तो देखिए कंट्रोल प्लस सेमीकॉलन, कंट्रोल प्लस सेमीकॉलन जो होता है ये डेट को लिखाने के लिए होता है और इसका सही जवाब होगा कंट्रोल शिफ्ट सेमीकॉलन। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट सेमीकॉलन प्रेस करते हो तो जो सिस्टम का टाइम होगा वो आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क के सेल में आ जाता है। 11 नंबर में पूछा गया है कि अगर आप सेल को फॉर्मेट करना चाहते हो, फॉर्मेट इन द सेंस आप जो सेल में डेटा लिखोगे उस डेटा का आप डेटा टाइप बना सकते हो, जैसे वो जर्नल डेटा है कि न्यूमेरिक डेटा है। तो उस क्रिया के लिए हम लोग कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें हमें सेल फॉर्मेट से रिलेटेड कमांड उसके अंदर मिल जाते हैं। आगे पूछा गया है कि अगर आप नया सेल इंसर्ट करना चाहते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में तो कैसे करेंगे? तो कंट्रोल के साथ अगर माइनस माइनस प्रेस किया जाए तो सेल डिलीट होता है। तो अगर आप नया सेल लाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ प्लस प्लस की को प्रेस किया जाएगा तो इससे हमारा नया सेल इंसर्ट होता है। अभी एक कमांड होता है हमारे लिब्रे ऑफिस के सारे ऐप में मिलता है, आप चाहे कैल्क में हो चाहे आप राइटर में हो, हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक का शॉर्टकट की जो होगा वो कंट्रोल के साथ के, कंट्रोल के माध्यम से हम लोग हाइपरलिंक कमांड को चलाएंगे। आगे पूछा जा रहा है कि अगर आप फुल स्क्रीन पे अपने पेज को देखना चाहते हो राइटर में तो फुल स्क्रीन के लिए हम लोग कंट्रोल शिफ्ट के साथ जे प्रेस करते हैं तो हमारा जो पेज है राइटर में हमें फुल स्क्रीन पे दिखेगा। अभी कहा जा रहा है कि अगर आप फॉन्ट की साइज लिब्रे ऑफिस राइटर में बढ़ाना चाहते हो तो इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल के साथ इस वाले ब्रैकेट का प्रयोग होता है तो इससे फॉन्ट साइज बढ़ता है। और अगर कंट्रोल के साथ ये ओपन वाले बड़े ब्रैकेट को प्रेस करते हैं तो ये डिक्रीज साइज के लिए होता है, फॉन्ट की साइज कम करता है। तो चूंकि पूछा जा रहा है कि साइज बढ़ाने के लिए क्या शॉर्टकट की होगा तो उसके लिए कंट्रोल के साथ इस बड़े वाले ब्रैकेट को बंद करने वाला जो सिंबल है इसको दबाने से हमारा सेलेक्टेड संदेश जो होता है उसकी साइज बड़ी होती है। अभी पूछा आ रहा है कि अगर हमें स्टाइल को मैनेज करना हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए F11 की होता है, इसको प्रेस करने से राइट साइड में एक डायलॉग बॉक्स एक पैन ओपन होता है जिसमें हम स्टाइल जो बने हुए हैं उनको देख सकते हैं।
स्टाइल को हम लागू कर सकते हैं, स्टाइल को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो स्टाइल को मैनेज करने के लिए जो डायलॉग बॉक्स आता है वो हमारा F11 करके होता है। हालांकि इसके लिए एक स्टाइल मेनू भी होता है, हम स्टाइल मेनू में भी जाके मैनेज स्टाइल नाम के कमांड को पा सकते हैं और शॉर्टकट की उसका F11 इसके माध्यम से हम लोग चला सकते हैं अपने इस कमांड को। आगे पूछा जा रहा है कि अगर आपको रूलर बार चाहिए, रूलर बार नहीं दिख रहा है हमें इम्प्रेस में, तो उसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+J। इससे हमारा रूलर बार हमें दिख जाता है। अभी पूछा जा रहा है कि अगर आप इम्प्रेस में हैं और अपने लास्ट एडिट स्लाइड पे जंप करके आना चाहते हैं, मींस जैसे आपने तीसरे स्लाइड पे कोई काम किया और अभी आप पांचवें पे हो या पहले पे हो, तो जो लास्ट एडिट सेल है हम उसको रीच करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल किया जाता है वो आपका होता है Ctrl+Alt+F5। Ctrl+Alt+F5 के साथ हम लोग अपने लास्ट एडिट सेल पे मूव करते हैं। अभी कहा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस जो है ये कैसा सॉफ्टवेयर है, तो ऑब्वियसली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसका जवाब जो होगा वो आपका ट्रू होगा। अभी नंबर 20 पे पूछा आ रहा है कि आपका जो लिब्रे ऑफिस है, तो चूंकि इसके अंदर कई ऐप आते हैं इसीलिए इसे लिब्रे ऑफिस स्वीट बोला जाता है। स्वीट की हिंदी होती है बंडल, गट्ठर होता है। तो नीचे जो ऐप के नाम दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐप होगा जो लिब्रे ऑफिस का पार्ट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली एक्सेल होगा, क्योंकि एक्सेल जो होता है ये हमारा एमएस ऑफिस का मेंबर होता है। तो नंबर 20 का जो सही जवाब होगा वो हमारा एक्सेल होगा। अभी कहा जा रहा है कि अगर आप इंप्रेस में हैं तो आपका जो मिनिमम फॉन्ट साइज होगा मैसेज का वो क्या होगा, तो ये 2 होगा। 2 हमारा मिनिमम साइज होता है इंप्रेस में। और मैक्सिमम साइज की बात अगर की जाए तो वो 999.9 होता है मैक्सिमम फॉन्ट साइज। तो अगर मिनिमम फॉन्ट साइज की बात चली है तो उसका जवाब 2 होगा, अगर मैक्सिमम की बात चली है तो उसका जवाब 999.9 होगा। अभी कहा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल कितने मेनू होते हैं। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, उसमें राइटर इंप्रेस कैल्क के टोटल मेनू पूछे जाएंगे। तो हमारा राइटर जो है चूंकि इसमें हमें 11 मेनू फाइल से लेके हेल्थ तक मिलते हैं, इसलिए इसका जवाब जो होगा वो ट्रू होगा। नंबर 23 पे पूछा आ रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो हम लोग फाइल सेव करते हैं उसका एक्सटेंशन डिफॉल्ट क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे 4 एक्सटेंशन लिखा हुआ है। तो जो डॉक एक्स है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन होता है। डॉट ओडीटी जो होगा ये राइटर के फाइल का एक्सटेंशन होता है। ओपन डॉक्यूमेंट टेम्पलेट इसका फुल फॉर्म होगा। और अगर आप स्प्रेडशीट माने कैल्क में काम कर रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन ओडीएस होगा। और अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इंप्रेस से बना रहे हैं तो ओडीपी होगा। तो चूंकि यहाँ पे आपसे राइटर के फाइल का एक्सटेंशन पूछा आ रहा है तो इसका जो सही जवाब होगा वो .odt होगा। 24 नंबर में पूछा आ रहा है कि एक कमांड होता है फुटनोट। तो अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटनोट लिखते हैं तो वो पेज पे कहाँ दिखेगा, तो फुट का मतलब चूंकि पैर होता है तो जो भी फुटनोट लिखा जाएगा वो पेज के बॉटम पे आएगा, इसलिए इसका सही जवाब जो होगा वो बॉटम ऑफ पेज होगा। अभी कहा जा रहा है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में काम करते हैं तो अगर हम कोई फार्मूला चलाते हैं तो फार्मूला चलाने से पहले हमें इनमें से किस सिंबल को लगाना होता है। तो आपको भी पता है कि फार्मूला जब भी कोई चलेगा तो हमें इक्वल के निशान के साथ उसका स्टार्ट करना होता है, इसलिए 25 का सही जवाब इक्वल यानी नंबर बी होगा। तो फ्रेंड्स अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, कमेंट जरूर लिखिए। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि कमेंट लिखें और अपना नाम भी जरूर लिखें। नंबर 26 पे पूछा आ रहा है कि कौन सा वो जगह है, बार है जो आपको लिब्रे ऑफिस के बॉटम पे दिखता है। बॉटम इन द सेंस चाहे राइटर में हो आप, चाहे कैल्क में हो या किसी भी ऐप में हो, तो उसका जो बॉटम हमारा होता है उसे हम लोग स्टेटस बार बोलते हैं। तो इसका सही जवाब स्टेटस बार होगा। टाइटल बार जो होता है ये टॉप पे दिखता है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डेस्कटॉप है उसके बॉटम लाइन पे हमें टास्क बार दिखता है। और अगर हम उबंटू पे काम कर रहे हो तो उसके डेस्कटॉप के लेफ्ट साइड में हमें जो पूरा पैन दिखता है उसे डॉक बोलते हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा वो स्टेटस
बार होगा। अभी कहा जा रहा है कि एक कमांड है वर्ड काउंट। इस कमांड को चलाने से क्या होता है कि आपके दस्तावेज में, राइटर में अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है तो उसमें कितने करेक्टर्स, कितने वर्ड हैं, उनको ये गिन के पूरा टोटल बताता है। तो ये किस मीनू में मिलेगा, तो ये टूल्स एक मीनू होता है। टूल्स मीनू कॉमन होता है लिब्रे ऑफिस के सारे ऐप के लिए। कैल्क में भी टूल होगा, राइटर में भी होगा, इम्प्रेस में भी होगा। टूल्स मीनू के अंदर हमें कमांड्स मिलते हैं। स्पेलिंग, स्पेलिंग का शॉर्टकट की F7 होगा। तो इसी के अंदर ही हमें एक कमांड मिलता है राइटर में, वर्ड काउंट। अभी कहा जा रहा है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में हो और अगर आप टेबल बनाने का डिमांड करते हैं तो डिफॉल्ट कितने रो और कितने कॉलम उसमें होते हैं, तो 2 रो और 2 कॉलम बाय डिफॉल्ट उसमें रहता है, जिससे हम मिनिमम अपने हिसाब से, मैक्सिमम अपने हिसाब से कर सकते हैं। डिफॉल्ट 2 होता है। अभी कहा जा रहा है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में हैं तो जो उसके नीचे एरिया होता है उसे स्टेटस बार बोलते हैं। तो स्टेटस बार में इनमें से कौन सा वो बात है जो नहीं नजर आता है, तो स्टेटस बार में हमें टोटल करेक्टर दिखते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स दिखते हैं, पेज नंबर दिखता है, पर उसमें हमें कंप्यूटर का नाम नहीं दिखता है। तो अभी ये पूछ रहा है कि क्या नहीं दिखता है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा नंबर सी। अभी आपका नंबर 30 पे है कि वो कौन सा जगह है जो जस्ट टाइटल बार के नीचे दिखता है राइटर या किसी भी लिब्रे ऑफिस के ऐप में। तो मीनू बार दिखता है। हमें सबसे पहले टाइटल बार दिखता है, फिर मीनू बार दिखता है, मीनू बार के बाद टूल बार आता है, टूल बार के बाद रूलर आता है, देन पेज आता है और लास्ट में हमें स्टेटस बार दिखता है। तो इसका सही जवाब मीनू बार होगा। अभी कहा जा रहा है कि अगर रो में, अगर आप कैल्क में हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में हैं, तो रो में लिखी गई बात को अगर कॉलम में आप तब्दील करेंगे तो उस क्रिया को ट्रांसपोज बोला जाता है। नंबर 32 पे आपको कहा जा रहा है कि हमारा जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है इसमें हमें फैसिलिटी मिलती है कि हम ग्राफ बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं। चार्ट जो होता है ये एक एनालाइजिंग टूल होता है और इसका काम होता है आपके डेटा को ग्राफिकली, सिंबॉलिक दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। तो चार्ट जो होंगे ये कई प्रकार के होते हैं। अभी आपका चार्ट जो है वो पाई चार्ट भी होता है, लाइन, बार, कॉलम, ऐसे बहुत सारे चार्ट होते हैं, पर स्क्वायर चार्ट कुछ नहीं होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो हमारा स्क्वायर चार्ट है। अभी कहा जा रहा है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में हैं तो आपको टोटल कितने प्रकार के चार्ट्स मिलते हैं, जैसे लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट। तो ऐसे टोटल कितने चार्ट होते हैं, तो आपको टोटल 10 चार्ट्स मिलते हैं हमारे लिब्रे ऑफिस कैल्क में। अभी कहा जा रहा है कि अगर आप ये फंक्शन चलाते हैं, एवरेज फंक्शन, और इसे 3 वैल्यू आप देते हैं 3, 4, 5, तो इसका औसत क्या आएगा। तो आप सिंपल इन तीनों को जोड़ो और 3 से डिवाइड करो तो जो आएगा वही इसका जवाब होगा। तो अगर 3, 4 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 5 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो आपको ऐसे बहुत सारे फंक्शंस के आउटपुट बताने के लिए क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अभी कहा जा रहा है कि अगर इस फार्मूले को कैल्क में लिखा जाए तो क्या होगा। तो आपको भी पता है कि जो मिन फंक्शन है इसको हम लोग जो भी वैल्यू देते हैं उनमें जो छोटी वैल्यू होती है वो इसको फाइंड आउट करता है। तो जो वैल्यू मिन को दी जा रही है उसमें 3 वैल्यू 508 दी जा रही है। तो जो छोटा वैल्यू होगा 0 होगा, तो 256 को ये 0 से डिवाइड करेगा और किसी भी संख्या को 0 से आप नहीं डिवाइड की अनुमति पाते हैं तो एरर आ जाएगा डिवीजन 0 करके। तो इसका जो सही जवाब होगा वो नंबर ए होगा। तो स्टूडेंट्स अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अभी आप वीडियो को लाइक करें, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भेजें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और ये ओ लेवल के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप ए लेवल के भी स्टूडेंट्स हैं तो उसमें भी पहला पेपर आईटी टूल्स होता है, साथ साथ ट्रिपल सी के भी अगर स्टूडेंट्स हैं तो उसमें भी आईटी टूल्स के ही पूरे सिलेबस होते हैं, तो उनके लिए भी ये कारगर होगा। नंबर 36 पे पूछा आ रहा है कि आपका जो लिब्रे ऑफिस है इसमें पावर पॉइंट वाला काम करने के लिए किस ऐप को यूज किया जाता है। तो इसका सही जवाब इम्प्रेस। इम्प्रेस जो होगा ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है और पावर पॉइंट को भी हम लोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी कहा जा रहा है कि आपका जो स्टेटस बार है तो उस स्टेटस बार जो होता है वो ऐप के बॉटम पे दिखता है, तो उसमें पेज नंबर भी बताता है। तो ये पेज नंबर कहाँ दिखेगा, तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा लेफ्ट साइड, यानी लेफ्ट साइड में हमें स्टेटस बार में पेज नंबर दिखाई पड़ता है। अभी कहा जा रहा है कि
अगला क्वेश्चन कि हम अगर काम करते हैं राइटर में और अपने जूम स्तर को 250% तक ले आते हैं तो हमें कितने स्क्रॉल बार दिखेंगे। तो सिंपल, स्क्रॉल बार दो होता है, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो आपको दो स्क्रॉल बार दिखेंगे, तो इसका सही जवाब 2 होगा। अभी आपका 40 नंबर पे क्वेश्चंस है कि एक एक कमांड होता है, एक क्रिया होता है जिसे डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं। तो अगर आपने लिब्रे ऑफिस में कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया है और उसमें आप डिजिटल सिग्नेचर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो डिजिटल सिग्नेचर के लिए किस मेनू में आएंगे, तो एक टूल्स मेनू होता है, इसमें आपको ये कमांड मिलेगा। तो इसका सही जवाब जो होगा वो हमारा टूल्स होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने आपको 40 क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस के दिए हैं, ये काफी महत्वपूर्ण हैं। अगर आप ओ लेवल को अभी नहीं तैयार किए हैं तो पहले पेपर की तैयारी के लिए ये वीडियो बहुत कारगर होगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाया है पार्ट 1, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसको आप जरूर देखिए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। आपका दिन शुभ